एक्सेलशिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जीएमसी की बात करें तो जीएमसी जो है अपनी सेवाओं में जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी कर रही है और पेशेंट्स की देखभाल की बात करें इस दिशा में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कदम है नए कोड का, जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इससे निस्संदेह जो है पेशेंट्स को, उनके तीमारदारों को, स्टाफ मेंबर्स को, सभी को जो है फायदा होगा। पेशेंट्स की बेहतर देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू ने हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड सिस्टम की शुरुआत की है और ये इस पहल को अपनाने वाला जम्मू कश्मीर का पहला अस्पताल बन गया है। जम्मू में हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड सिस्टम स्थापित किया गया है और इस प्रणाली के तहत एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां पूरे अस्पताल पर पैनी नजर रखने के लिए ट्रेन स्टाफ तैनात किए जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी किसी भी अस्पताल की स्थापना का अभिन्न अंग है। अधिकांश अस्पताल देखभालकर्ताओं को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान तुरंत कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और इस प्रकार पेशेंट की हेल्थ को और अधिक बिगड़ने से रोका जाता है। हालांकि कभी-कभी पेशेंट की स्थिति बिना किसी चेतावनी के खराब हो सकती है, जिसके लिए तत्काल इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों में आवश्यक जानकारी शीघ्रता से पहुंचाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी कोड का उपयोग किया जाता है। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड जो है जीएमसी द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वक्त डॉक्टर संदीप डोगरा जी मेरे साथ हैं, इन्हीं से विस्तार से इसकी जानकारी लेंगे। आखिर क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था इसको इंट्रोड्यूस करने का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इमरजेंसी जो कोड्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं? देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हम बोलते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्पांस टाइम। कोई भी इमरजेंसी में रिस्पांस कितनी फास्ट होता है, कितना एक्यूरेट होता है, दैट इज़ द मेन फैक्टर कि आप उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल कर सकते हो। अब जाहिर है कि अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में कई तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन होती है, जैसे कोड ब्लू का नाम आपने सुना होगा कि एक स्टैंडर्ड है। कभी भी आपके जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उसके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर कहीं पे किसी भी वार्ड में, किसी भी पेशेंट केयर एरिया में अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी कार्डियक इमरजेंसी है या ऐसी कोई इमरजेंसी है जिसमें उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो वहाँ का जो स्टाफ है ही शुड बी इन ए पोजीशन टू रेज एन इमरजेंसी अलार्म और वो अलार्म उस तक पहुँचे जिसने उस इमरजेंसी में काम करना होता है। तो जिस तरह से ये अलार्म फिक्स कर दिए गए हैं, लाइटनिंग फिक्स कर दी गई है, कंट्रोल रूम जो है स्थापित कर दिया गया है, तो इससे क्या बेनिफिट जो है पेशेंट्स को मिलेगा और उनके तीमारदारों को मिलेगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी तरह की, जैसे अभी तक हमने 8 जो हमारी जो ऐसी हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती हैं उसको हमने मार्क किया हुआ है। कोड ब्लू हो गया, कोड रेड हो गया, कोड वायलेट हो गया। ये अलग अलग तरह की हॉस्पिटल में जो इमरजेंसीज होती हैं उनके कोड्स हैं। तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी यहाँ पर होती है तो उस केस में जो वहाँ का वार्ड का जो भी इंचार्ज होगा वो इमीडिएटली एक अलार्म रेज कर सकता है और उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए जो भी स्टाफ उस समय ड्यूटी पे होगा वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा और उस जो भी चीज़ वहाँ पे है उसको हैंडल करेगा। तो जो कंसर्न डॉक्टर्स होंगे, क्या उनको भी इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी? देखिए, फर्स्ट फेज़ था इसमें टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन का। ये जो पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं ये एक हाई टेक कंप्यूटराइज जो सिस्टम है और उसके साथ साथ में ज़रूरी है कि जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जो हम अभी कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारा जो यहाँ पे ये जो कंट्रोल रूम है हमारा, यहाँ पे हमने ये बनाया है, ये 24/7 मैन रहता है। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को हैंडल करने के लिए हमारी ट्रेनिंग चल रही है और उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मली धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये सर्विस जो है जीएमसी के लिए, क्या एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की बात करें वहाँ भी जो है इस तरह के कदम कोई उठाए जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रपोजल है? देखिए, हम इसको फेज़ में कर रहे हैं। ये पहला फेज़ है और पहला फेज़ में हमारा टारगेट था कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सबसे मेन जो है हमारा जीएमसीएच है। तो फर्स्ट फेज़ में जीएमसीएच का ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट है। सेकंड फेज़ में हमारी प्रायोरिटी है कि हम सुपर स्पेशलिटी जो है उसको कवर करें। सिमिलर सिस्टम जो है वहाँ पे भी इंस्टॉल होगा और इस तरह करके फेज़ वाइज हम अपने बाकी जो हॉस्पिटल हैं उन सभी को पहले तो कवर करेंगे और उसके बाद में इन सब को नेटवर्क करेंगे, क्योंकि इनका आपस में बात करना भी ज़रूरी है। तो टेक्निकली वो पॉसिबल है। तो फेज़ वाइज मैनर में हम चलने वाले हैं और एक एक करके अपने सारे हॉस्पिटल्स को कवर करेंगे। ये इनिशिएटिव वाकई सराहनीय है और जम्मू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पहला ऐसा अस्पताल है जिसने ये सर्विस शुरू की है। इस वक्त मेरे साथ गुरजोत जी हैं। आइए इस जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की फंक्शनिंग जो है इसकी रहने वाली है। सर, ये बताइए कि जो इंस्टॉल किए गए हैं कितना लाभ मिलने वाला है और किस तरह से ये वर्किंग करेगा?
सर बेसिकली जो हमने हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड सिस्टम यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसको स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम कहा जाएगा, क्योंकि ये J&K में फर्स्ट एवर एक सिस्टम है जो पूरे के पूरे J&K में इंस्टॉल हुआ है। और GMCH जम्मू जो है ये एक फ़र्स्ट हॉस्पिटल बना है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ है। बेसिकली अगर एक लेमैन लैंग्वेज में इस सिस्टम को मैं एक लाइन में समझाऊं तो ये एक ऐसा कोड सिस्टम है जिसमें पेशेंट केयर का जो टाइम होता है पेशेंट के पास डॉक्टर्स का पहुंचने का या स्टाफ का पहुंचने का, उस टाइम को रिड्यूस किया जाए। बेसिकली इस सिस्टम का यही है, एक मेन मोटो है। अब जैसे हम आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम आपको बताएंगे एक मेडिसिन ओपीडी है, उस मेडिसिन ओपीडी में वहाँ का स्टाफ जो है कोड को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद जो कंट्रोल रूम है उस कोड के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है और कैसे हॉस्पिटल में उस कोड को एक्टिवेट किया जाता है और पेशेंट केयर में एक पेशेंट केयर को बढ़ाया जाएगा। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन आप अभी देखिए। Hello, be alert, code blue in medicine OPD, code blue in medicine OPD, everybody be alert, code blue in medicine OPD. चलिए गुरजोत जी से और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। गुरजोत जी, जिस तरह से यहाँ पर कलरफुली जो है हमें कोड नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के कोड हैं, क्या डिफाइन ये करते हैं? बेसिकली जो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स को यूज़ किया गया है, जिसमें कोड ब्लू, कोड रेड, कोड पिंक, कोड वॉयलेट, ऑरेंज, येलो, ब्लैक एंड ब्राउन। हर एक कोड का अपना एक अलग मीनिंग है और हर एक कोड का एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई है जिसमें स्टाफ इस कोड को जल्दी से जल्दी डिकोड करे और अपनी प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचा सके कि ये प्रॉब्लम है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के किसी वार्ड के किसी एरिया में आग लग गई है और अगर माइक्स के ऊपर ये बोला जाएगा कि फायर 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 या आग लग गई है, आग लग गई है, फायर, कुछ भी ऐसा बोला जाएगा, हॉस्पिटल में स्टैम्पेड का रिस्क है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमेशा क्राउडेड रहता है। उसके बजाय माइक्स के ऊपर सिर्फ ऐसा बोला जाएगा कोड रेड इन वार्ड नंबर 1, जिसको सिर्फ स्टाफ के मेंबर्स ही डिकोड कर पाएंगे और उनको पता है हमें उस टाइम के ऊपर क्या प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है ताकि वो अपना अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट्स आए हैं, जो भी पेशेंट्स के साथ आए हैं, उनको डिस्टर्ब किए गए बिना, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, बट जो हॉस्पिटल का पेशेंट केयर जो है वो हो सके साथ में। जो एडमिटेड हैं उनके लिए कोड ब्लू ही है, बट उसके अलावा जितने भी कोड्स हैं, ये कोड्स ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए हैं, ये पेशेंट्स के लिए हैं, स्टाफ के लिए हैं, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं। इवन कि अगर हम इसको ये भी बोलें कि हर एक जो भी हॉस्पिटल में विज़िट करता है, एक मैनकाइंड के लिए कोड्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो बैकबोन होती है। इसलिए जो ये कोड्स हैं ये हर एक बंदे के लिए कोड हैं, हर तरह का कोड है। कोड वॉयलेट है, आप जैसे देखेंगे आए दिन इमरजेंसीज़ में कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसमें कोड वॉयलेट को एक्टिवेट किया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस हॉस्पिटल के किसी भी कोने में हैं तो वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेके उसी पॉइंट तक पहुंचेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो कंसर्निंग होगा बंदा, उसी तक जो है मैसेज कन्वे होगा। एग्जैक्टली, जो भी कंसर्निंग होगा उसी तक ये मैसेज कन्वे होगा। इसके लिए हमने पूरे के पूरे हॉस्पिटल को एरिया वाइज डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट ऑडियो जोन्स में डिवाइड किया है। इस ऑडियो जोन्स में क्या रहता है, हमें जिन लोगों को एड्रेस करना है हम सिर्फ उन्हीं के वार्ड में, उन्हीं के एरिया में मैसेज को कन्वे करेंगे। आप जैसे आप इसका डेमो लेंगे तो आपको वहाँ पे एक पिक्चर दिखेगी जिसमें ये पता चलेगा कि हमने हॉस्पिटल को किस तरह से डिवाइड किया है और किस तरह से हॉस्पिटल के हर जगह में ये कोड सर्कुलेट होंगे और किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। तो जिस तरह से इसको इंस्टॉल कर दिया गया है, तो कितने समय में जो है ये फुली जो है वर्किंग में आ जाएंगे? सर वैसे तो ये फुली वर्किंग में हो चुका है, इसको मोर देन 1 वीक हो चुका है इंस्टॉल हुए। अभी जैसे है कि स्टाफ की ट्रेनिंग जो चल रही है, जैसे ही ट्रेनिंग फिनिश होगी विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर, जैसी ट्रेनिंग फिनिश होगी तो उसके साथ ही हम 8 के 8 कोड्स को एक्टिवेट कर देंगे।
पहले ही ऑन है। अच्छा वही निसंदेह इस तरह की सर्विस से सबको लाभ मिलता है और जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो उठाया है, जिससे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा और साथ में स्थानीय लोगों को भी मिलेगा और पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल ये सर्विस जो है आपको जीएमसी में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में जो है इसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।